आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, अत्यंत निकट से उनके जीवन को देखने का सौभाग्य भगवत कृपा से इस दास को मिला। वे कहते थे कि अपने जीवन में हमने कभी किसी को अपने साथ नहीं रखा, अकेले चलते थे, पर इस दास को कई यात्राओं में उन्होंने साथ रखा और अपरिग्रही कितने थे। पहली बार नासिक कुंभ में जाने का अवसर उनके साथ आया, हम विद्यार्थी जीवन में ही थे, बोले तुम हमारे साथ चलना, तैयार होके आ जाना। हमने कहा ठीक है। ग्वालियर से ट्रेन में बैठना था, यहाँ से ग्वालियर तक कार में जाना था, फिर वहाँ एक रात रुक करके फिर वहाँ से दूसरे दिन ट्रेन में जाना था। कुछ और भक्तों के भी टिकट थे, उनको भी जाना था। तो हम एक थैला बैग वो लेके आ गए, महाराज जी के पास रहते थे, महाराज जी से अनुमति लेकर और महाराज जी के पास जाने के लिए आ गए थैला लेके। तो हमसे थैला देखकर बोलते हैं, इतना ही बड़ा थैला था, ज़्यादा बड़ा थैला नहीं था, उसको देख के बोलते हैं, उनकी बोली ही ऐसी थी, अमुकदास, हाँ महाराज जी, कितना बड़ा परिवार है, कितने बच्चे हैं? हम तो डर गए, हाथ जोड़ लिए मैंने कहा महाराज जी परिवार तो नहीं, हम तो स्वयं ही बालक हैं। इतना बड़ा थैला किस लिए है? तेरी जय रे तेरी, हे भगवान हे भगवान, साधु ब्रह्मचारी अरे राम राम, पूरी गृहस्थी लाद के चले, है तेरी जय रे तेरी, अरे राम राम अरे राम राम, हे भगवान हे भगवान, घोर कलयुग, कुछ नहीं, बेकार। अब हम हाथ जोड़ के खड़े के जाना है कि नहीं जाना है, क्या है इसमें? तो हमने कहा महाराज जी इसमें भजन नियम का थोड़ा सा सामान है, कुछ पढ़ने की पुस्तकें हैं और कुछ अचला लंगोटी साफी वगैरह है, और तो कुछ नहीं। निकाल के दिखा, तो सब सामान निकाल के उनके सामने रखा। तो केवल भजन नियम का सामान रखवा दिया, वो एक अचला पहने थे, वो एक अचला और एक गमछा रखवा दिया, वो इतना सा थैला हो गया महाराज वो। तो थैला को तो भर के भिजवा दिया, बोले ले जाओ इसको। हमसे बोले वहाँ पढ़ने लिखने जा रहे हो कि भजन करने जा रहे हो? वो अभ्यास हमारा बिना पुस्तक के रहने का अभ्यास नहीं, पुस्तकें भी भिजवा दी सब। सामान के नाम पे कुछ था ही नहीं, एक चद्दर ओढ़ने का था अपना, एक छोटी सी कमरिया जैसी बिछाने की थी, बहुत कुछ नहीं। अब महाराज जी क्या रखते थे सामान, उनके तो सामान ही नहीं था, हमारे तो फिर भी कम से कम वो बड़े थैला से छोटा थैला हो गया, उनके तो थैला ही नहीं था। एक झोली थी, वो झोली भी हमारे हाथ में, उस झोली में बटुआ वाली झोली अभी भी रखी है मेरे पास, वो झोली में 3 खाना होते, बीच के खाने में एक गीता जी की पुस्तक, गीता विष्णु सहस्रनाम, और उस बीच के ही खाने में जो है तुलसी के कुछ हीरा, गोपी चंदन और थोड़ी नारियल के उस डिब्बी में रोली, बस ये था। और दूसरी तरफ उसमें एक तरफ रुपया था, एक बटुआ के एक जेब में रुपया था, और एक तरफ एक आध कोई कपड़ा गमछा था, बस, और कुछ नहीं। इतनी सी तौलिया जैसी, बस वो हाथ में, एक आसन वो कंधे पर। क्योंकि वे एक ही अचला पहनते थे, एक ही लंगोटी पहनते थे, एक ही गमछा रखते थे, 2 गमछा नहीं रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, स्नान करके वही गीली लंगोटी पहन लेते थे। कमर में तो मूंज का आड़ बंद, और लंगोटी को स्नान करके वही झाड़ के पहन लेना है। गीली सूखे तो सूखे, नहीं गीली तो गीली बनी रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। और गीली लंगोटी पहनने से उनको कोई, जैसे किसी को दाद वगैरह हो जाए, उनको कुछ नहीं, जीवन भर वही पहना। तो हमसे कहते बच्चा 2 लंगोटी रहेगी तो बड़ी चिंता रहेगी, लंगोटी खो गई, लंगोटी बदल गई, एक ही रहेगी तो निर्द्वंद रहेंगे। तो ऐसा उनका जीवन आवश्यकताओं को अत्यंत कम करते करते इतना कम कर दिया। खाकचौक में नीम का वृक्ष था, खाली तखत के ऊपर बैठे रहते थे, नीचे कोई आसन नहीं, खाली चौकी पट्टा,
और वर्षा आती तो भी भीतर नहीं जाते। एक मतंगा रखा था तूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते तो सिर खाली जटा भीजते नहीं, पूरा शरीर भीजता रहता, खूब पानी बरसता। एक छोटी सी साफी रखते, उससे ऐसे ऐसे रगड़ते रहते। वैसे कभी नहीं नहाते, साबुन तो जीवन में लगाया नहीं, ना तेल लगाया, मल के कभी ऐसे नहाते नहीं। और उस समय पानी बरसता तो वो मैल शरीर पर जमा रहता, वो फूल जाता, फिर ऐसे ऐसे उसको छुटा देते, साफी से निचोड़ देते। और जब आकाश खुल जाता तो उनका श्रीअंग ऐसा चमकने लग जाता था कि जैसे एकदम कायाकल्प हो गए, इतना सफ़ेद, इतना बढ़िया गौर वर्ण उनका निकल आता। आहा, आज तो रघुनाथ जी ने खूब स्नान कराया, वाह, आज तो खूब स्नान कराया। तो ठंडी गर्मी बरसात ज़्यादा से ज़्यादा खुले में उनका व्यतीत होता था, एक लंगोटी में। सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे ये उसका प्रमाण थे। तो कहने का आशय हमारा यह है कि हम अपनी कामनाओं को जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतनी बढ़ेंगी, और बढ़ते बढ़ते कभी पूरी होंगी नहीं, और हम जितनी घटावेंगे उतनी घट जाएगी। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेति आवता, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए बस उतनी ही कामना हमें स्वीकार करनी है। उससे ज़्यादा कामना हमने स्वीकार करी तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा, हम भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा।